अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। विंटर स्पेशल है क्योंकि सर्दियों में अमूमन ये चीज़ खाई जाती है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर करूँ ताकि आप वीकेंड को इसमें इंजॉय कर सकें। क्योंकि वीकेंड पे लोग बाहर जाते हैं अमूमन खाना खाने, नाश्ता करने, तो यहाँ पे आप खुद घर पे बनाएं और ख़ुद मज़े लेकर खाएं तो क्या ही बात होगी, टेस्टी भी एंड हेल्दी भी। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार बीफ पाए की रेसिपी शेयर करी हूँ, जो कि बहुत ही आसान भी है और दिखने में आपको मज़ेदार लग ही रहे होंगे, तो ये उतने ही मज़ेदार और डिलीशियस है। रेसिपी बहुत आसान है, होपफुली आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो रेसिपी यहाँ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो है मैंने पाया ले लिया है, बीफ पाया लिया है। आप बच्चे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी रेसिपी से आप बकरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही उम्दा बन जाएंगे। यहाँ पे पाए मैंने ले लिए है, एक पाया है इस्तेमाल कर रही हूँ। आप 2 लेंगे तो उसकी क्वांटिटी बढ़ाते जाइएगा हर चीज़ की। यहाँ 2 तेज़ पत्ते ले लिए हैं, दालचीनी के स्टिक्स हैं 2 मीडियम साइज़ की लीजिएगा, अच्छी बड़ी। और यहाँ जायफल है हाफ़ पीस, बड़ी इलायची है 1, लौंग है 4 से 5 अदद और जावित्री है 2 बड़ी स्टिक्स। ये हमारे पास खड़े सारे मसाले हैं। नमक हमारे पास 1 टेबल स्पून है। इसके अलावा यहाँ पे हल्दी हम इस्तेमाल करेंगे 1 टीस्पून। तो यहाँ बस सिंपल सी हमें यखनी अच्छी से तैयार कर लेनी है ताकि जो हमारा जो है ना पाए का मसाला हो वो अलग हो जाएगा और यखनी जो होगी मिर्च के जो दोनों कंबाइन होंगे ना, तो बहुत ही मज़ेदार से पाए तैयार हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक पतीली लेनी है, उसमें शामिल कर देना है 4 गिलास पानी और उसमें शामिल कर देना है आपने पाए। आप ये रेसिपी को कुकर में भी पाए को गला सकते हैं, फ़ौरन बना सकते हैं, ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मगर आप अगर पाए को कुकर में नहीं बना रहे तो आप जो है वो नॉर्मल पतीली में इस तरह चढ़ाएंगे तो आराम से 2 से 3 घंटे में ये आराम से पाए बेहतरीन किस्म के तैयार हो जाएंगे। अब इसमें शामिल कर देना है सारे खड़े मसाले जो जो मैंने आपको दिखाए, तेज़पत्ता, लौंग, जावित्री और जायफल, और इसमें नमक और हल्दी। हल्दी हम यहाँ इसलिए शामिल कर रहे हैं कि इसका जो है ना एक कलर आ जाएगा। दूसरा ये कि इसका जो खड़े मसाले की यखनी तैयार होगी तो वो बहुत बेहतरीन होगी। और इसको बस आप हल्के से अपने हाथ से चला देना है और इसको पकने के लिए छोड़ देना है। फिर आराम से आप इधर उधर घूमें फिरें और उसके बाद फिर 2 घंटे के बाद आपने मसाला तैयार करना है। मेन काम जो है वो आपका ये है, जब आपकी यखनी तैयार हो जाएगी, रेडी हो जाएगी, तो मसाला बनाने में मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे और आपके पाए जो है वो रेडी। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ काट के, बिल्कुल स्किप करके, कि यहाँ पे पाए जो हमारे पक चुके हैं, ठीक है। और इसको देखें बहुत अच्छे सॉफ्ट एंड टेंडर से बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इसकी यखनी तकरीबन 3 गिलास बच चुकी है, 4 गिलास के करीब मैंने इसमें पानी भर के शामिल किया था। और इसके बाद जो है ना अब आपने जो है ना इसके सारे खड़े मसाले वो अलग कर लेने हैं और इसका जो यखनी है वो आपने अलग सेपरेट कर लेनी है और इसकी जो पाए हैं वो अलग करने हैं। तीनों चीज़ें आपने अलग कर देनी है। खड़े मसाले अगर आप शामिल कर देंगे तो हम वैसे भी मसाले में शामिल करेंगे तो वो फिर बहुत ज़्यादा दिखेंगे। जो खड़े मसाले का हमें यखनी में इस्तेमाल करना था वो हम कर चुके। अब यहाँ पे देखें, इसको मैं सब चीज़ों को सेपरेट कर दूँगी और इसको फिर अब आ जाऊँगी मसाले बनाने की तरफ। बस ये देखें, ये ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है यखनी। अब आ जाते हैं मसाला बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ें चाहिए वो देख लेते हैं। यहाँ पे पाए जो मैंने आपको दिखाए थे गले हुए, इसको अलग कर दिया। यखनी को मैंने अलग सेपरेट, गर्म हो रही थी तो मैंने साइड पे रखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ खड़े मसाले देख लेते हैं, नए खड़े मसाले जो कि हमारे पास है ज़ीरा 1 टीस्पून। इसके बाद हमारे पास है ये छोटी इलायची 4 से 5 अदद, लौंग 5 से 6 अदद और काली मिर्चें 1 टीस्पून। इसके अलावा फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून इसमें शामिल करूँगी। पीसी हुई प्याज है इसमें तकरीबन एक बड़ी साइज़ की, और एक की आप प्याज ले लें 1.5 और इसका पेस्ट बना लें। दही हमारे पास है हाफ़ कप। यहाँ पे धनिया पाउडर है ये तकरीबन 1 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून। नमक है 1 टेबल स्पून, नमक अपने अकॉर्डिंग के टेस्ट करिएगा। हल्दी है 1 टीस्पून और पिसी हुई लाल मिर्चें 1.5 टेबल स्पून। अच्छा जी, नमक जो है वो हमने यखनी में शामिल किया था तो इसलिए आपने अपने हिसाब से बिल्कुल रखना है। पहले यखनी को चेक कर लेना है कि कितना नमक आपका है लेवल। बस अब यहाँ पे आपने जो भी कढ़ाई पतीली लेनी है उसको लें और उसमें शामिल कर दें हाफ़ कप तेल और इसमें शामिल करेंगे तमाम खड़े मसाले जो हमने दिखाए थे। ज़ीरा है, लौंग है, काली मिर्चें हैं, छोटी इलायची है। ये सब चीज़ें आप इसमें शामिल कर दें और इसको हल्का सा कड़कड़ा लें ताकि इसका जो एक फ्लेवर है, अरोमा जो है वो आ जाए।
अब आपने इसमें क्या करना है, इसमें पिसी हुई प्याज अच्छी से, जो आपने पिसी हुई थी प्याज, वो आप इसमें शामिल कर दें। आप तली हुई प्याज भी शामिल कर सकते हैं, मगर ये होता है कि सालन में अक्सर व बेशतर प्याज नज़र आने लगती है बच्चों को। मेरे घर में पकी हुई प्याज बच्चे शौक से नहीं खाते, तो अमूमन मैं इसका पेस्ट ही शामिल कर देती हूँ, बेहतरीन कलर आता है। अब जो मैं आपको बता रही हूँ, आप अगर उस तरह बनाएंगे तो आपको जो है ना स्टेप फॉलो करेंगे तो आपके पाए बहुत मज़े के बन जाएंगे। तो बस यहाँ पे आपने प्याज जो शामिल करनी है, इसको अब आपने थोड़ा सा भूनना है। क्यों? क्योंकि इसका कच्चापन हम दूर करेंगे। इसको जब भूनेंगे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा और इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। अब यहाँ पे आप चम्मच की मदद से अच्छे से इसको भूनें कि प्याज का जो कलर है वो हल्का हल्का सा ब्राउन सा हो जाए, यानी पका हुआ बिल्कुल लगे, कच्चापन महसूस ना हो, और तेल जो है वो सारा ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, मैंने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छे से भुना है, और इसको अभी मैं और मज़ीद भुनाई करूँगी, तो फिर आप देखिएगा ऐसी रिज़ल्ट नहीं आ जाता। बस 15 मिनट आपको लगा देने। बस यहाँ पे इसमें शामिल कर देना है लहसुन अदरक का पेस्ट। मैंने इसमें शामिल किया, और थोड़ा सा 1 टेबल स्पून इसमें पानी शामिल कर दिया, ताकि कोई भी चीज़ इसमें लगे ना। अब इसको दोबारा आप 1 से 2 मिनट दोबारा इसको अच्छे से भुनें, ताकि लहसुन अदरक की जो महक है वो भी ना आए। अब यहाँ पे जैसे ही हमारे लहसुन अदरक के पेस्ट को हम भून लेंगे, आपको दिखेगा कि आप भून लिया, उसका तेल ऊपर आ गया। अब उसमें हम मसाले शामिल करें, बहुत बेसिक मसाले जो हर घर में होते हैं, नमक, हल्दी, पिसी लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया, वो हमने इसमें शामिल किया 1 टेबल स्पून। फिर हमने इसमें पानी शामिल किया, ताकि हमारा जो मसाला है वो इसमें बिल्कुल ना लगे और एक अच्छी सी भुनाई हो जाए। और यहाँ पे देखें ये कितना खूबसूरत कलर आया है, कितना खूबसूरत ग्रेवी तैयार हो रही है। बस यहाँ पे फिर मैंने इसको हल्के से थोड़ा सा चलाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर आपने शामिल कर देना है दही। दही किस तरह शामिल करेंगे? सबसे पहले आपने दही को अच्छे से फेंट लेना है, ठंडा दही नहीं होना चाहिए। दूसरा ये, जब आप दही शामिल करें तो चूल्हा थोड़ा सा बंद कर दें 2 मिनट के लिए। उसके बाद दही शामिल करने के बाद फिर आप इसमें 2 टेबल स्पून पानी डालें, और फिर दोबारा इसको थोड़ा सा चलाएँ, और जैसे ही जब इसको अच्छे से सालन में वो मिक्स हो जाए, तो आपने फिर इसका चूल्हा खोल देना है, तो जिससे आपका दही भी नहीं फटेगा, जो फटा फटा सा दही हो जाता है। और दूसरा ये है कि इसकी ग्रेवी बड़ी मज़ेदार सी बन जाएगी। अब मैंने यहाँ पे इसका चूल्हा खोल दिया है मिक्स करने के बाद, और अब मैं इसको थोड़ा सा फिर भुनना शुरू करूँगी 2 से 3 मिनट से। 2 मिनट आपने करना ही ये काम, और फिर आप रिज़ल्ट देखिएगा ग्रेवी का कि क्या खूबसूरत ग्रेवी का रिज़ल्ट आता है। अब यहाँ पे दही शामिल करने के बाद ये देखिए इस तरह से तेल ऊपर आ गया। दही शामिल करने के बाद, जब दही शामिल करने के बाद इस तरह तेल ऊपर आएगा, तो आप इसमें शामिल कर देंगे अपने पाए जो आपने उबाल के रखे हुए थे साइड पर, इसमें शामिल करेंगे, और इसको हल्के हाथ से आपने पकाना शुरू करना है। क्योंकि जो हमने हल्दी का मसाला वगैरह हमने सब जो शामिल किया है, वो इसमें अंदर तक फ्लेवर आ जाए, दही का, लहसुन अदरक का, प्याज का, और बेहतरीन किस्म का फ्लेवरफुल हमारा जो है वो पाया तैयार हो जाए। ये देखिए मैंने इसमें सारे पाए शामिल कर दिया। अब मैं इसको फिर थोड़ा सा 2 से 3 मिनट हल्के से भूनना शुरू करूँगी, मगर बहुत एहतियात से, कि ऐसा ना हो कि पाए जो है ना वो बहुत ज़ोर से आप चलाएं, तो जिससे ना पाए बिल्कुल अलग हो जाए। क्योंकि हमारे पाए बिल्कुल रेडी हैं, इसमें कोई काम नहीं करना। अब यहाँ पे इसको भी मैंने अच्छे से भुना, इस पर भी तेल आना शुरू कर दिया। अब आखिरी स्टेप इसका क्या करना है, बहुत ही सिंपल। इसमें हम शामिल कर देंगे यखनी। जो हमने यखनी बनाई थी, जितनी हमारी यखनी बची होगी वो हम इसमें शामिल करेंगे, वही हमारी उससे ग्रेवी बनेगी, उसी से हमारा टेक्सचर आएगा। ऊपर से पानी आपने कुछ भी शामिल नहीं करना। अब यहाँ पे देखें कितने ज़बरदस्त सा लुक आ चुका है। और यहाँ पे मैं जो है ना वो शामिल कर दी हूँ यखनी। यखनी में से सारे खड़े मसाले आपने अलग कर देने हैं, ताकि जो है ना वो बिल्कुल भी आपको मतलब, क्योंकि उनका यखनी में काम हो चुका है, सारा फ्लेवर निकल चुका है, तो इसलिए आपको कोई परेशानी ना हो। तो इसमें आप इसमें शामिल कर देंगे यखनी में से सारे खड़े मसाले निकाल कर। अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा आंच तेज़ करके इसको उबाल देना है, ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से यकजान हो जाए, मिल जाएं तमाम चीज़ें, और यखनी में भी एक फ़्लेवर जो है वो उसमें चला जाए, वो फ्लेवर उसमें मिक्स हो जाए, इधर का उधर हलचल मच जाए। ठीक है,
तो बस अब यहाँ मैंने उबाल दे के थोड़ा सा 15 से 20 मिनट हल्की दम आंच पे रख दिया, थोड़ा से थोड़ा सा कुक हो। और इसके बाद ये देखिए हमारे जो पाए हैं ना, इस तरह से ऊपर आपकी ग्रेवी आ जाएगी बिल्कुल ज़बरदस्ती, और हल्के इस तरह आंच पे पकें कि हल्के हल्के अंदर से बबल्स आ रहे हों, बस इससे ज़्यादा आपने तेज़ नहीं पकाना है। ये भी 10-15 मिनट के लिए, और फिर पाए जितने पकते जाते हैं, जितना आप पुराना खाते रहेंगे उतने ही जायकेदार। लास्ट में मैंने शामिल किया है गरम मसाला 1/2 टीस्पून, आप उसे शामिल करिएगा। अच्छा, कुछ लोगों को होता है कि ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी होनी चाहिए, तो क्या किया जाए, इसमें थोड़ा सा 1 टेबल स्पून जो है वो कॉर्नफ्लावर मिक्स करके अगर आप डाल देंगे तो ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी और टेस्ट वही बरकरार रहेगा। मगर जो है ना, हमें जो है वो ऐसी ही पसंद है, क्योंकि हमने ग्रेवी बहुत अच्छी बनाई है, हमने बहुत अच्छे से प्याज दही को भूना है, मसाला बनाया है, तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस यहाँ पे मैंने गरम गरम पाए जो है मैं यहाँ पे सर्व कर दिए, साथ में हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं, नींबू है, और वो डाल के आप खाएं कुलचे के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ, और इसको एंजॉय करें। छुट्टी में तो खुसूसन, छुट्टी वाले दिन तो खुसूसन, क्योंकि बहुत दिल चाहता है ऐसा नाश्ता करने को। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और फिर अपना फीडबैक ज़रूर देना है। इतनी मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आती हूँ, एक लाइक तो बनता ही है, और इतनी मेहनत करने के बाद और इतने जो है ना वो ट्राई करने के बाद आपके साथ एक रेसिपी शेयर की जाती है। अगर आप मेरे शॉर्ट्स वीडियो में जाके देखें तो आपको पता चले कि ये पाई की रेसिपी मैंने पहले बना के शॉर्ट्स में डाल चुकी हूँ, अब मैं ये दोबारा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो आप नई रेसिपी के साथ आऊँगी इंशाल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय, खुदा हाफिज़।